वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी तक हमने नरेशन में असर्टिव सेंटेंस जब रिपोर्टेड स्पीच में होता है तो उसका नरेशन हमने सीखा कि किस तरीके से जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई असर्टिव सेंटेंस हो तो उसको नरेट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अब आज इसी तरीके से पहले हमने बताया था कि हर तरह के पांचों सेंटेंस का नरेशन भी किया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्शन भी सिखाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि व्हेन द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, सो सम न्यू रूल्स विल हैव बीन ब्रॉट। तो कुछ नया रूल लाया जाएगा, ठीक है, और उसमें वो रूल्स लिख लें। जब रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो कुछ चीजें बदल जाती हैं। Now the first one. तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में कोई असर्टिव वाक्य हो, कोई इंटरोगेटिव वाक्य हो, तब रिपोर्टिंग वर्ब से को आस्क में, सेज को आस्क में तथा सेड को आस्क में बदल देते हैं। तो जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस था तो से को टेल में बदलते थे, सेल्स को टेल्स में और सेट को टोल्ड में। अब रिपोर्टिंग वर्ब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब इस तरीके से आस्क में, सेज आस्क में और सेट आस्क में चेंज हो जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए कनेक्टिव इफ या वेदर का यूज करते हैं। Now the third point, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के शब्दों के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द रूल विल बी द सेम। बाकी के नियम पुराने वाले होंगे, समान होंगे, जो तमाम आप इससे पहले पढ़ के आए। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में जैसा वो लिस्ट में आपको बताया था वैसे ही परिवर्तन करेंगे। प्रोनाउन को चेंज करेंगे किसी भी कंडीशन जो भी रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन होता है। बाकी सारे रेस्ट ऑफ द रूल्स आर द सेम एज बिफोर।
सो ये 3 रूल्स हो गए। अब इन 3 रूल्स के हिसाब से हम आए एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल को सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। She said to me, do you help me in need? Now look at the example on the board. We are going to change it in indirect speech. The reported speech is interrogative sentence, है ना? तो शुरू से पॉइंट नंबर 1 से जो न्यू चेंजेस हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं सॉल्व करके। शी, अब सेट किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड। टू पहले भी अटका था, अब भी रिमूव हो जाएगा। शी आस्क्ड मी। असर्टिव वाले में कनेक्टिव दैट लग रहा, नाउ कनेक्टिव इफ या विद, कोई भी एक यूज कर सकते हैं इफ। और एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इनडायरेक्ट स्पीच में जो है, हमेशा सेंटेंस कोई भी रहे डायरेक्ट स्पीच में, किसी भी तरह का सेंटेंस रहे, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट कर रहे होंगे रिपोर्टेड स्पीच को, तो उसको हमेशा असर्टिव के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, ये व्यवस्थित करने का मतलब क्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब तब सब्जेक्ट, ठीक है, और जब असर्टिव वाला हो जाएगा तो असर्टिव के अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट तब हेल्पिंग वर्ब। और टेंस में जैसे चेंज होता है बिल्कुल वैसे करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन जब आप इसको चेंज करने जा रहे हैं तो इसको असर्टिव में व्यवस्थित करने जा रहे हैं, ठीक है, तो असर्टिव का अफर्मेटिव का रूल फॉलो होगा क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट को में जो है अफर्मेटिव का जो रूल होता है दैट विल बी फॉलो। वो क्रम है ना, वो स्ट्रक्चर सेंटेंस का आपको सेट करना होगा बाकी सारा नियम को फॉलो करते हुए। जैसे ये पहले हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में सेट करना है, सब्जेक्ट पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट यू है, सेकंड पर्सन इससे कनेक्ट होगा, ठीक है। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है, अंदर जाएगा फर्स्ट पर्सन का, तो क्या हो जाएगा आई, ठीक है। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव में आपका पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल फॉलो करेगा। आई, इफ आई, और क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म सीधे आ जाती है पास्ट इंडेफिनिट, आई हेल्प्ड, ये सेट हो गया, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, अफर्मेटिव में नेगेटिव में होता, आई हेल्प्ड, ठीक है। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इससे कनेक्ट होगा, लड़की है, ऑब्जेक्ट की जगह पे है, और हर बचा क्या, इन मी। ये देखिए फुल स्टॉप इसकी जगह हो गया असर्टिव सेंटेंस, है ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क था। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा रिपोर्टेड स्पीच चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो आगे भी दूसरे सेंटेंस का जब हम नरेशन सिखाएंगे आपको, तो आगे भी जो है यही देखेंगे कि उस सेंटेंस को हमेशा असर्टिव में सेट करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच ऑलवेज रिटन इन असर्टिव सेंटेंस, वेदर अफर्मेटिव और नेगेटिव ऑफ असर्टिव, राइट। इस सेंटेंस को अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लें, तो इसके बाद से दूसरा सेंटेंस पे प्रैक्टिस कराते हैं। ये सबसे टिपिकल वाला मैंने बता दिया।
एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, आप अपने से करने की कोशिश करें इसको। आई सेड to Ravi, did you help that beggar? Did you help that beggar? इसको अपने से करने की कोशिश करें। ध्यान रखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सो आई सेट का आस्क्ड टू हट जाएगा, फिर रवि। अब इसमें कनेक्टिव जैसे पहले बताया, इफ या वेदर कोई भी लगा देंगे और इसको असर्टिव में रिपोर्टेड स्पीच को सेट करेंगे। सब्जेक्ट पहले करेंगे तो यू सेकंड पर्सन है, तो रवि के हिसाब से रवि के अनुसार चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन, लड़के वाला प्रोनाउन ही। ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। उल्टा नहीं होता है कि पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाए, नहीं। पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड होता है। अपने पास से लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में लगती है तो हेल्प्ड हो जाएगा। दैट बेगर, वेयर इज ही? डेट नहीं चेंज होगा। दैट भी इसमें नहीं होता, उल्टा कुछ नहीं होता है इसमें। मैंने बताया जिसका दैट होगा, लेकिन दैट का दिस नहीं होता। ठीक है। उसको सेम वैसे ही करते हैं जो सेंटेंस के अंदर, राइट। तो इसमें एक स्पेशल रूल और आ जाता है। ठीक है। वन मोर रूल इज देयर, पॉइंट नंबर 4 यू कैन राइट डाउन। यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंटरोगेटिव वाक्य में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो तब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए किसी कनेक्टिव का यूज नहीं करते हैं, तथा उस क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। फिर शेष नियम पहले जैसे ही प्रयोग करते हैं। रेस्ट ऑफ द रूल्स विल बी फॉलोड एज इट इज in the previous classes. Now, if we take the example regarding this point, she said to Mohan, why do you go to market daily?
ठीक, स्पेशल पॉइंट क्यों है? क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया है। बाकी सारे रूल्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के एज इट इज पहले जैसे ही यूज करेंगे, सिर्फ इस क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टिव के रूप में यूज कर देंगे। कोई इफ या वेदर, कोई दैट, कोई टू, किसी कनेक्टिव का यूज नहीं करेंगे। लेट अस हैव अ लुक। शी पहले के रूल के हिसाब से शी, उसके बाद से सेड आस्ट में टू हमेशा हटेगा, मोहन आफ्टर दैट। अब कोई कनेक्टिव इसको इससे जोड़ने के लिए का यूज नहीं करेंगे, इसी वाई को कनेक्टिव बना देंगे। और जब ये वाई कनेक्टिव बन गया तो ये तो बाकी के पहले जैसा सेंटेंस हो गया ना, अभी जो कराया है पहले जैसा हो, तो वही वाला सारा रूल अप्लाई कर देंगे। सब्जेक्ट पहले यू जो है सेकंड पर्सन है, मोहन के हिसाब से चेंज होगा, तो मोहन लड़का है, और सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो जाएगा? ही। और प्रेजेंट इंडिफरेंट विल बी चेंज इनटू पास्ट इंडिफरेंट अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो गो का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, went to market daily. Sorry, He went to go market. he went to market daily. go सेकंड फॉर्म में कर दिया went में, क्योंकि पास्ट इंडिफरेंट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो दिस इज वेरी सिंपल। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना बहुत आसान हो गया। एज इट इज सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही चली आ रही है। थोड़े थोड़े से रूल्स जो है रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। राइट, टेक अनदर एग्जांपल। Mohan said to you, comma inverted comma, can you help me? Sorry, interrogative चीज है, इसमें हमको एक क्वेश्चन वर्ड भी डालना है। Where can you help me? Where can you help me? अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। मोहन से इसमें आस्क्ड टू बढ़ जाएगा, यू है इसमें ऑब्जेक्ट, और किसी कनेक्टिव का यूज करेंगे नहीं, इसी क्वेश्चन वर्ड को अब यहाँ पे वेयर कनेक्टिव हो जाएगा, और यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेम पर्सन हो जाएगा, यू ही रहेगा। वेयर और कैन का क्या हो जाएगा? पास्ट में कर देंगे, कैन का हो जाएगा कुड। हेल्प मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, मोहन के हिसाब से पुल्लिंग के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन का हिम। वेरी सिंपल। So you can see that changing direct speech and indirect into indirect speech, whether the reported speech of assertive sentence or interrogative sentence, the things are very easy now, right? So keep on liking this channel, and please subscribe this channel and watch this channel for better experience of English grammar.